तेरी बिटिया आज तेरे पास आई है। मैं जानना चाहती हूँ कि तुमने मेरे स्वामी का भाग क्यों नहीं रखा है। दक्ष ने कहा, शिव से प्रेम करने वाले किसी भी संबंधी रिश्तेदारों से मेरा कोई मतलब नहीं है। चले जाओ मेरी नजरों से। अपने पिता के मुख से ऐसे वचन को सुनकर आज माता सती के दिल में ऐसी चोट लगी सज्जनों, ऐसी चोट लगी मानो ऐसा लगा जैसे एक छटपटाती हुई मछली जो बिना जल के तड़प रही है। ऐसा लगा कि दीपक में तेल समाप्त हो गया है और दीपक बुझने वाला है। ऐसा लगा सज्जनों जैसे मोमबत्ती का धागा समाप्त होने वाला है। ऐसा लगा किसी गरीब के हाथ में लाखों की मणि आई थी और चोरों ने वो मणि को छीन ली हो। ऐसा लगा जैसे किसी पति पत्नी में दूरियां पैदा हो गई हो। रोने लगी, तड़पने लगी, हे बाबुल तुम ऐसी बात क्यों करते हो। करुण रस बिलखने लगी, हे पिता मैं तुम्हारी वही बिटिया हूं जिसके बिना तुम भोजन नहीं ग्रहण करते थे। आज तुमने सबको बुलाया और मुझे और महादेव को नहीं बुलाया। सबसे मन हटाकर माँ के पास जाती है। माँ से कहती है, माँ मुझसे कौन सी भूल हो गई। मैं तो तुम्हारी लाडली बिटिया थी, तुम्हारे घर की दीपक थी। मैं जानती हूँ विवाह होने के बाद जिसको हम अपना मानते हैं, शादी से पहले मैं कहती थी घर मेरा है, ये भाई मेरा है, ये पिता मेरे हैं, ये माँ मेरी है, ये बर्तन मेरे हैं, ये खटिया मेरी है। लेकिन विवाह होने के बाद वो पराये क्यों हो जाते हैं माँ। सज्जनों अपने घर में जो बेटी है उसका सम्मान करना सीखे। इसलिए मुझे कहना पड़ता है, मेहंदी रोली कंगन का श्रृंगार ना होता, मेहंदी रोली कंगन का श्रृंगार ना होता, रक्षाबंधन भैया दूज का त्योहार ना होता, रह जाते वो घर सुने आंगन बनकर जिस घर में बेटियों का अवतार ना होता। बेटी पराया धन है। बेटा तो एक कुल का तारण करता है, बिटिया तो दो कुल का तारण करती है। इसलिए अपने बेटी का सम्मान करना सीखे। मां सती रोती है और मां प्रसूति भी रोती है, अपनी बेटी को गले लगा लेती है और कहती है, बेटी मैंने तेरे पिता से कहा था कि सती को निमंत्रण जरूर देना। तेरे पिता ने कहा कि जैसा मैं करता हूं वैसा ही करो। मुझे डांटा। सती मैया कहती, मां मुझसे भूल क्या हुई ये तो बताओ। मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया जिससे आपने मुझे निमंत्रण नहीं दिया। अरे वो तो देवों के देव महादेव हैं, जिनकी आराधना देवता यक्ष किन्नर दानव मानव सभी करते हैं, जिनकी भुरकुटी टेढ़ा करने से सारा संसार जलकर राख हो जाता है, जो दया के सागर है, करुणा के सागर है, वो भोलेनाथ है। उनके नाम के आगे भोले लगा हुआ है। अरे वो तो इतने भोले हैं माँ कि एक बार एक चोर शिवालय में गया चोरी करने के लिए, घंटी चुराने के लिए। जब घंटी तक नहीं पहुंच पाया तो शिवलिंग में चढ़कर घंटी चुराने लगा। तो भोले बाबा इतने भोले थे, प्रकट होकर कह दिया कि आज तक तो भक्तों ने दूध नहीं चढ़ाया, तू ऐसा भक्त है जिसने पूरा शरीर चढ़ा दिया। मैं तेरी तपस्या से खुश हो गया। वो तो इतने भोले हैं। अरे एक बार सांप बिच्छू रोते हुए आए, सर्प बोला, भोले बाबा तुमने हमको क्यों बनाया। जो भी देखता सिर में डंडा ही मार देता है, मरने के बाद मुंह में गोबर डाल देते हैं कहीं जिंदा ना हो जाए। लेकिन मेरे भोले बाबा इतने सीधे साधे हैं। सर्प को उठाया और भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम, भुजगेंद्र कहते हैं सर्पों को, हारम सर्पों की माला बना ली। बिच्छुए आए, बोले हमें क्यों बनाया। बोले तुम्हें क्या परेशानी है। बोले जो भी देखता हमारा डंक ही तोड़ देता है, हमें मार ही देता है। तो भोले बाबा ने बिच्छुओं को उठाया, कानों के कुंडल बना लिए। शमशान की राख आई, बोले हमें क्यों बनाया। देवी देवताओं को चंदन चढ़ता है, रोली चढ़ता है, लेकिन शमशान की राख को कोई नहीं चुपड़ता है। भोले बाबा ने राख को उठाया, मुर्दे की राख को, और पूरे शरीर में लगा लिया तो शमशान वासी बन गए भोले बाबा। ऐसे दया के सागर है। हे माँ यहाँ तक छोड़ो, भांग धतूरा आंख आए, ये बोले हमें क्यों बनाया, हमें कोई देवी देवता स्वीकार ही नहीं करता। भोले बाबा ने कहा आज से मेरी पूजा में आंख धतूरा भांग जो चढ़ाएगा मैं उसकी पूजा को स्वीकार कर लूंगा, स्वीकार कर लूंगा। भोले बाबा कहते हैं जिसका संसार में कोई नहीं है, जिसके सारे रास्ते बंद हो गए हैं, उसका मैं हूं। इतने अच्छे हमारे भोले बाबा हैं। और
हे माँ, आज तो मेरे भोले बाबा का बड़ा अपमान हुआ है। सब देवी देवताओं का भाग रखा है, लेकिन मेरे शिव का भाग नहीं रखा है। क्या आपको पता नहीं? अरे बहनों, तुम क्या मुस्कुरा रही हो? बहनों ने कहा, सती तुम आ तो गई है बिना बुलाए, लेकिन भोजन करके ही जाना। लो, जले में नमक और छिड़क दिया। यहाँ बात चल रही कुछ और ही, ये कह रही भोजन करके जा रही। जब अपने पराये में लड़ाई होती है ना, ऐसा ही होता है। तो सती मैया कहती हैं, विश्व का कण कण अब शिवमय हो, अब हर शक्ति का अवतार उठे। विश्व का कण कण शिवमय हो, अब हर शक्ति का अवतार उठे। जल थल और अंबर में फिर से बम बम भोले की जय जयकार गूंजे, जय जयकार। रोने लगी, बिलखने लगी। माँ ने समझाया, बेटी ऐसा मत कर। माँ से मन हटाकर पिता के पास गई। पिता के सामने रोते हुए माँ सती अपने पिता से कहती है, पिता याद करो विदाई का पावन पल। हे बाबुल, वो याद करो दिन जिस समय तुम मुझसे कहते थे, बेटी जिंदगी में कभी ससुराल में दुख होगा तो तेरा बाप जिंदा है, तू मायके आ जाना, तू ससुराल में दुखी मत होना। पिता, आज तुमने मुझे नहीं बुलाकर, और जब भी आप बाहर से आते थे ना, याद करो जल का पात्र लेकर मैं ही आती थी तुम्हारे पास। पिता जल पी लो। मेरा भाई खेलता था, कूदता था, लेकिन आपको नहीं पूछता था, लेकिन मैंने आपको हमेशा पूछा है। रोती हुई, बिलखती हुई मां सती अपने पिता से वो विदाई के पल को याद दिलाती है, जिस समय पूरा विदाई से वातावरण सब लोग रो रहे थे। जब कन्या की विदाई होती है ना, तो आपने देखा होगा अड़ोसी पड़ोसी, पत्थर, जीव जंतु सभी रोते हैं, सबकी आंखों में आंसू आता है। वो पल बड़ा भयानक होता है सज्जनों, जिस समय कन्या की विदाई होती है। माँ का दिल टूट जाता है, माँ रोने लग जाती है, पिता टूट जाता है। आकाश मंडल में सबकी आंखों में आंसू आते हैं, देवता लोग भी रो जाते हैं उस दृश्य को देखकर। धन्य है ऐसे माँ बाप जो अपनी बेटी की विदाई के पल को देखते हैं। तो सती मैया रोते हुए अपने पिता को याद दिलाती उस विदाई के पल को, और माँ सती रोते हुए, विलाप करते हुए, तड़पते हुए अपने पिता से कहने लगी,